बट आई थिंक सऊदी अरेबिया इज नाउ बिकमिंग मोर एडवेंचरस फॉरेन पॉलिसी में, और इन ए वे इट इज ऑल्सो इंडिया की नकल कर रहा है इन फॉरेन पॉलिसी, विच मीन्स कि जैसा इंडिया कहता है ना कि वी बिलीव नाउ इन मल्टी अलाइनमेंट, कि हम सबके साथ अलाइन करेंगे। तो हो सकता है कि सऊदी अरेबिया ऑल्सो वांट्स ए मल्टी अलाइनमेंट फॉरेन पॉलिसी, कि हम चाइना से भी ताल्लुकात रखेंगे, रशिया से भी ताल्लुकात रखेंगे, इसराइल के साथ भी ताल्लुकात रखेंगे, इंडिया के साथ भी रहेंगे, और अमेरिका के साथ जितना अमेरिका चाहता है उतने ताल्लुकात हम रखेंगे। मेलिंडा गेट्स का योगी साहब से मिलना, और योगी के ऊपर ये वेस्ट की स्टैंप है कि ठीक है योगी साहब ही आ जाएंगे तो कोई टेंशन नहीं। एक वक्त था कि दुनिया मोदी जी को बर्दाश्त नहीं करती थी, अब योगी जी को भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार बैठी हुई है, बिकॉज दे नो कि भाई ये दे आर ही इज द फ्यूचर। वो जो दूसरे मुल्क कह रहे हैं, मसलन सऊदी अरेबिया और चीन, के बस पैसे तुम्हारे से बस हो गए हैं, हमने दे दिए। एक तरफ इकोनॉमी डूब रही है, एक तरफ तालिबान जो है वो उनके फॉरेन एक्सचेंज, मैं तो कहना उन्होंने को ही मांग लिए पैसे थोड़े से, हमारी जान तो छूटे इस चीज से कि उनके पास भी इतने पैसे हैं ना, उन्होंने कुछ इम्पोर्ट करना। ये वक्त है तालिबान से पैसे मांग लें, वो गुजारिश बात है, कोई 2-4 अरब डॉलर वो हमें दे सकते हैं। हम 4 बदतरीन पासपोर्ट्स में से हमारा पासपोर्ट है। खैर, हमसे नीचे भी लोग हैं, ऐसे नहीं है कि हम नीचे हैं। इराक है जी 95th पोजीशन पे, हमसे नीचे है। सीरिया 96 पोजीशन है, हमसे नीचे है। एंड अफगानिस्तान 97 पोजीशन है, तो हमसे नीचे है। तो ऐसा नहीं है कि हम सबसे नीचे है, तो हमसे भी नीचे कोई है भाई। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राष्ट्र वॉइस में। दोस्तों, आप सबको पता है कि मोदी सरकार आने के बाद से भारतीय विदेश नीति में क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं। चाहे वो खुलकर इजरायल से संबंध जाहिर करने हो या फिर रूस से तेल खरीदना, भारत की विदेश नीति में एक अभूतपूर्व आक्रामकता दिखाई दे रही है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है भारत की आर्थिक रूप से मजबूती और एस जयशंकर जैसा करियर डिप्लोमेट विदेश मंत्री के रूप में होना, जिन्होंने अपनी विदेश नीति में भारतीय लोगों को सबसे पहले रखा है। जिस भी मंच पर उनसे सवाल पूछा गया, उन्होंने यही चीज कही कि उनके लिए भारत के लोग सबसे पहले आते हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी देश की लड़ाई की कीमत भारत के लोग नहीं चुकाएंगे। इसका परिणाम ये हुआ कि अमेरिका जैसे देश को भी भारत के सामने झुकना पड़ा। एक्सपर्ट का मानना है कि भारत की ये नीति अब सऊदी अरब भी अपना रहा है। सऊदी अरब भी चाहता है कि अमेरिका उसे भी उतनी ही छूट दे जितना भारत को देता है। तो दोस्तों, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ और देखते हैं पूरा मामला। अभी देखिए, मेलिंडा गेट्स जो है, मेलिंडा फ्रेंच गेट्स, वो बिल गेट्स तो नहीं रही, आई थिंक डिवोर्स होगी उनकी। उन्होंने योगी साहब से जाके मुलाकात की है, ठीक है जनाब। और वो मेलिंडा जो अमेरिका से जाना, लिबरल डेमोक्रेसी, फ्री मार्केट, ये वो बातें करनी, उन्होंने जाके योगी साहब से जनाब बड़ी गपशप मारी है। और उन्होंने कहा है जी कि यूपी जो है उसने बड़ी हेल्थ में और सोशल डेवलपमेंट में बड़ा काम किया और हम उनको और सपोर्ट करना चाहते हैं। अब योगी साहब जो हैं वो, अब देखिए ना, गेट्स फाउंडेशन जो है वो कहती है हम और पैसे लगाएंगे वहाँ से गुर्बत ख़त्म करने के लिए और इस तरह की चीज़ें करने के लिए। अब ये देखिए, एक तरफ वो सैफरॉन कपड़े पहन के तो योगी साहब बैठे हुए हैं और उसको मेलिंडा गेट्स आई है तो उसने एक्सेप्ट किया, और ये तो कहा जा रहा है कि जो योगी साहब हैं इज द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये बातें हो रही हैं। ये बताइएगा, ये जो आपने बात की कि जिस तरह एक जो सऊदीज हैं वो ये सोच रहे हैं कि हम भी मल्टी अलाइनमेंट रखें, इंडिया की तरह अपने आप को वो रखें, आप समझते हैं कि एक तरफ अमेरिकन इन्फ्लुएंस से निकलना, इधर आप चाइना के साथ करीब होते हैं तो जारी बात है इंडिया जैसे आपने जिक्र किया वो मुश्किल में चला जाता है वो उससे। लेकिन अगर आप अमेरिका चाहेगा कि इंडिया के साथ सऊदीज की अलाइनमेंट हो, क्योंकि एक ग्रुप की अंडरस्टैंडिंग बनती है, तो ये जो सऊदीज मोहम्मद बिन सलमान जितने डिपेंडेंट है ऑन वेपन सिक्योरिटी, ये अपनी मल्टी अलाइनमेंट कर सकते हैं। इंडिया के पास तो वेपनरी है, चलो पैसा अभी उतना नहीं है लेकिन वेपनरी तो है।
आपने देखा कि बाइडेन के फोन कॉल्स तक नहीं उठा रहे थे ये लोग, राइट? जब ये फोन कर रहे थे तो दे वर नॉट इवन आंसरिंग हिज फोन कॉल। तो वो बड़ी हिम्मत की बात है राइट? आई डोंट थिंक कि ट्रम्प के जमाने में उनकी हिम्मत होती कि ट्रम्प का फोन ना उठाए, यस वो तो राइट? लेकिन बाइडेन के वो उन्होंने फोन कॉल्स नहीं किया। बाइडेन ने जितना ऊपर नीचे किया, और वो जो बाइडेन की जो विजिट थी सऊदी अरेबिया, वो बेसिकली इसको बेइज्जत करने के लिए थी ना। इट वाज टू ह्यूमिलिएट हिम एंड ही रियलाइजेस इट। मतलब बाइडेन को समझ में आ गया कि ये, और वो सारा का सारा फिस्ट बम्प वगैरह वो सब कोरियोग्राफ किया गया। आई हैव ए फीलिंग कि स्पेसिफिक डिमांड्स थे होंगे सऊदी अरेबिया के फॉर दिस मीटिंग कि आप यहाँ आएंगे और आप MBS से मिलेंगे, ये नहीं कि मैं आके किंग से बात करूंगा और क्राउन प्रिंस से नहीं मिलूंगा। दे वांटेड दैट फोटोग्राफ, क्योंकि अगर बाद में MBS के खिलाफ केसेस वगैरह अगर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन करता है तो बाइडेन के साथ जो फोटोज है वो हर केस में, हर अखबार में छपते रहेंगे ना। कि तो so that was important कि he was accusing him of being a criminal and they wanted him to fraternize publicly ना, socialize वो उनके साथ publicly करना था। तो that was सऊदी अरेबिया के लिए in many ways it was a more successful visit। उन्होंने temporarily तेल की कीमत कम करवाई, फिर उसके बाद OPEC के थ्रू फिर बढ़वा दी, right? तो so they gave America what it wanted at that time। सो मिड टर्म के वक्त उन्होंने तेल की कीमत कम कर दी, लेकिन बाद में बढ़ा दी 1 महीने के बाद, 1-2 महीने के बाद। सो इट इज वेरी क्लियर कि मतलब दैट सऊदी अरेबिया इज अपसेट एंड इज विलिंग टू टेक, क्योंकि अगर अमेरिका हर चीज जो सऊदी अरब चाहता है वो रोक दिया है देने के लिए, इसके अगर आपको मैं कुछ दे रहा हूं तो जब तक मैं वो चीज आपको दे रहा हूं मैं आपको धमकी भी दे सकता हूं कि मैं रोक दूंगा, राइट? लेकिन अगर मैं पहले रोक लिया फिर धमकी किस बात का दूंगा? ट्रू। सो वेपन्स इन्होंने देना बंद कर दिया। अब क्या मतलब ये यमन की जंग के लिए, तो सो व्हाट इज गोइंग टू बी द थ्रेट दैट वी आर गोइंग टू स्टॉप गिविंग यू मोर वेपन्स? लाइक नो, यू हैव ऑलरेडी स्टॉप। और ब्लफ तो सारे कर दिए ड्यूरिंग द कैंपेन के दौरान, और उसके बाद जो 6 महीने साल थे वो बाइडेन के सारे ब्लफ जो थे दे वर ऑल रजिस्टर्ड। एब्सोल्युटली राइट, सही कह रहे हैं आप। हाँ, और द साउदीज मतलब दे डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग्स, मतलब दे लाइक टू वर्क बिहाइंड द सीन्स वगैरह, नहीं चाहते इस तरह का पब्लिक अटेंशन जिस तरह से बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन में दिए थे। और आपको पता है कि खशोगी के किलिंग से पहले MBS ने अमेरिका का टूर किया था, जिसमें वो रूडी जूलियानी से लेके बिल गेट्स सब यू नो, और मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, जो दूसरा मेयर था वो रैन फॉर प्रेसिडेंट न्यूयॉर्क का, डेमोक्रेट, वो सबसे मिला, राइट?